हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कि संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करें। बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 3 है। यदि पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गया हूँ भू धातु। तो भू मतलब होता है होना। ठीक है, ये कहाँ पे यूज करना है दोस्तों? तो होता है, ठीक है, होती है, होते हैं। ये अगर दिखेगा आपको, ठीक है, ये होता है, होती है, होते हैं अगर दिखेगा, ठीक है ना, क्रिया के अंत में लास्ट में देखिएगा, तो आप ये भू धातु का यूज करिएगा। ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भव, भवामः, इस तरह से। तो देखिए कौवा काला होता है। जैसे मैंने कौवा काला होता है, तो कौवा का क्या होता है दोस्तों? काक। काक माने कौवा, और काला के क्या होता है दोस्तों? कृष्ण। कृष्ण, ठीक है। और होता है, होती है के लिए कौवा तो एक पक्षी का नाम हो गया ना, 1 नंबर लगेगा। तो 1 नंबर में क्या लिखा है? भवती। तो क्या लिखिएगा? भवती। काक कृष्ण भवती, कौवा काला होता है। ठीक है। इस तरह से दूध उजला होता है, तो दुग्ध। श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है? उजला। होता है, होती है के लिए क्या लगा देंगे हम? भवती। एक वस्तु का कोई भी नाम होगा तो 1 नंबर लगता है। शहद मीठा होता है, एक वस्तु का नाम बता रहा, तो शहद के मधु होता है, मधु। और मीठा का होता है मधुरम, मधुरम। होता है, होती है के लिए क्या लगाना है आपको? भू धातु, यानी हो जाएगा भवती। 1 नंबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक वस्तु का नाम बता रहा है। चीनी मीठा होता है, तो चीनी के क्या हो जाएगा? सीता। सीता चीनी का हो गया। मीठा का मधुरम, मधुरम। होता है, होती है के लिए क्या यूज करना है? भवती, भवत, भवंती यूज करना है। चीनी एक वस्तु का नाम है, तो 1 नंबर भवती बन गया। इस तरह से आम के हो जाएगा आमरम, आमम। और खट्टा का होता है दोस्तों? अम्ला। ठीक। और होता है, होती है के लिए भू धातु का यूज करना है। तो आम एक फल का नाम है ना, तो 1 नंबर यूज होगा, भवती बन गया। तो आमरम, अम्ला, भवती। आम खट्टा होता है, अगर यही कोई बोलता कि आम मीठा होता है तो आमरम, मधुरम, भवती। सीख गए होंगे, आशा करता हूं कि इसको, कि भू धातु का यूज कैसे करना है। होता है, होती है जब लास्ट में दिखेगा, तो हम कल है आपको बताए थे इसके पिछले वीडियो में है हूं हो का प्रयोग। ठीक है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, अहम एक वैदा अस्मि, इस तरह से बताए थे ना। मैं एक छात्र हूं, अहम एक छात्र अस्मि। इसी तरह से कौवा काला होता है, काका कृष्ण भवती। दूध उजला होता है, दुग्ध श्वेत भवती। शहद मीठा होता है, मधु मधुरम भवती। चीनी मीठा होता है, सीता मधुरम भवती। आम खट्टा होता है, आमरम अम्ल भवती। अगर आम मीठा होता है की बात किया जाएगा तो क्या हो जाता? आमरम मधुरम भवती। इस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने ये आपको तीसरा पार्ट बताया। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम आपके लिए कारक सूत्र लेकर आए हैं। ठीक है ना। कारक प्रकरण, सॉरी कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण में क्या बताया गया है कि संस्कृत विभक्ति ये है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा, इस तरह से। और ये कारक प्रकरण, ये कारक, ठीक है ना। कारक का क्या क्या नाम है जी? कर्ता, कारक, कर्म, कारक, करण, कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस तरह से। और ये हिंदी विभक्ति दिया गया है, ने, को, से, ये सब दिए गए हैं। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, तो आप 2 तरह से याद कर सकते हैं। एक तो हुआ कि प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से अलगाव, षष्ठी काके की, नारेनी नारेनी, ठीक है, सप्तमी में पैपर, प्रथमा है अरे हो अजीबो। या इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की, नारेनी नारेनी, अधिकरण में पैपर, असंबोधन है अरे हो अजीबो। इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से द्वारा, चतुर्थी को के लिए,
पंचमी से अलगाव, षष्ठी काके की रारे री नाने नी, ठीक है। और उसके बाद में है षष्ठी, सप्तमी में पै पर अधिकरण हे अहो अजीबो, ठीक है ना। सप्तमी के बाद प्रार्थना भी बोल सकते हैं, प्रार्थना हे अरे अहो अजीबो, इस तरह से। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलगाव, ठीक है, आपादान। उसके बाद क्या है, आपादान हो गया। उसके बाद संबंध काके की रारे नी नाने नी, ठीक है, उस तरह से। उसके बाद अधिकरण में व्यापार, और उसके बाद में संबोधन हे अरे अहो अजीबो। इस तरह से 2 तरह से आप याद कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक शब्द हम लिए हैं, इस बालक शब्द के ऊपर जोड़ सकते हैं। राम शब्द हो गया, ठीक है, मोहन, बिहार, भारत, ये सब जितने भी शब्द हैं। जैसे देखिए बालक शब्द कैसे याद करना है, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकीन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालक्यो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेशु, हे बालक, हे बालको, हे बालका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बालक शब्द याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये बालकान लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप बालक शब्द और ये कारक सूत्र अगर याद कर लेते हैं, कारक प्रकरण याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से कोई सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भारत, ठीक है, की राजधानी, ठीक है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, देखिए उसी तरह से। देखिए यहाँ पे की आ गया, तो देखिए कहाँ पे है, कारक सूत्र में देखिए की है ना यहाँ, यानी कौन सा, षष्ठी विभक्ति में आपको चेक करना रहेगा। तो यहाँ पे भारत, भारत आकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये बालक शब्द के आधार पे चलेगा, ठीक है। तो भारत लिख दिया। और यहाँ पे की के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, की के लिए आपको षष्ठी विभक्ति संबंध, ये बालक शब्द में जाइए, षष्ठी में देखिए आपका क्या है, पहला एक वचन में, भारत एक वचन है ना, एक नाम है देश का, तो एक वचन में भारतस्य, सॉरी बालकस्य है, तो इसी तरह से की के लिए लग जाएगा भारतस्य, ठीक है। इस तरह से राजधानी ऐसे ही उतार लेंगे, राजधानी का राजधानी ही हो जाएगा, और नई दिल्ली का नई दिल्ली ही हो जाएगा, ठीक है। और है के लिए आपको पढ़ाए थे अस्ति, ओके, भारतस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस इस पे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए इसको मिटाते हैं, चलिए दूसरा वर्ड हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाइएगा, तो देखिए वह के लिए हम आपको बताए थे ना, शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताए थे सह, और कलम से, तो कलमेन क्यों लिखा गया भाई, से। तो कलम से, देखिए से द्वारा वाला बात हो रहा है, यानी से द्वारा वाला, यानी तृतीया में जाइए, और ये कलम जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो ये से द्वारा है ना। कलम कारक में देखिए आप, बालक शब्द में देखिए, कलम का तृतीया में देखिए, तृतीया में देखिए तृतीया है ना। तो यहाँ पे एक नंबर में क्या लिखा है, बालकेन, उसी तरह से हो जाएगा कलमेन, ठीक है। ये से का हो गया लिखती, लिखती, लिखता, लिखंती, तो स कितना नंबर, एक नंबर, तो एक नंबर में क्या होता है, ती, तो स कलमेन लिखती, यानी वह कलम से लिखता है, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, कोई बोलेगा कि गंगा हिमालय से निकलती है, कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मान लिया जाए गंगा हिमालय से निकलती है, कैसे बनाएंगे, उसी तरह से इसको बनाएंगे, निकलती है, तो गंगा के गंगा ही लिख देंगे, गंगा हिमालय से, हिमालयात, हिमालयात, हिमालयात होगा, क्यों भाई, क्योंकि देखिए हिमालय से, तो गंगा जो जा रही है, तो हिमालय पर्वत से क्या होगी, अलग होगी ना, अलगाव। देखिए यहाँ पे से अलगाव की बोध होगा, तो पंचमी विभक्ति में देखना है आपको, तो पंचमी विभक्ति में जाइए, बालक शब्द में देखिए आप क्या लिखा है, बालकात, इसी तरह से हो गया हिमालयात, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो से का लग गया यहाँ पे हिमालयात। निकलना का निःसरती भी आप लिख सकते हैं,
या आप यहाँ पे प्रभावती भी लिख सकते हैं। तो गंगा हिमालयात निःसरती, एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जाम में ये 9th या 10th क्लास के एग्जाम में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निःसरती या प्रभवती। ओके, इस तरह से आप, जैसे वह कलम से लिखता है तो स कलमेन लिखती, वह कान से बहिर है स कर्णेन बधिर अस्ति। ठीक है, वह हाथ से लिखता है स हस्थेन लिखती, वह डंडा से पीटता है स दंडेन ताड़यति। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है।